लाइट ये वाली पंखा चला दिया भाई, लाइट बंद नहीं की। बस ठीक ठीक। इसको कोरोना हो गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। सो रहे हो? जी सर। चलिए, रूल ऑफ पावर चल रहे थे। आप सीधा बैठिए प्लीज। अच्छा, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, फिर दिक्कत एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दिक्कत है तो है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आप बैठे। पर सभी लोग नहीं बैठ जाना ऐसे, है ना? रूल ऑफ पावर चल रहे थे, उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में लगभग सब कुछ हो गया है। एक सीरीज वाला सवाल उसने पूछा था, तो मैं सीरीज वाला सवाल फटाफट एक बता दूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं नए चैप्टर में। रूल ऑफ पावर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उधर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मान के चलिए लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय, बात नहीं करेंगे बेटा, है ना? थोड़ी देर 5-10 मिनट बातें नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, या इसमें कुछ भी पावर लगी हो, या इसमें कोई भी क्या लगी हो, पावर लगी हो। ध्यान रखिए ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, है ना? इनटू 100, कुछ भी पावर लगी हो और लगातार ये क्रम में लगातार चलता हो, डिवाइडेड बाय 15। और आपसे क्या पूछा जाए, रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या पूछा जाए? रिमाइंडर क्या बचेगा? जनरली इन क्वेश्चन के रिमाइंडर 0 होते हैं। जनरली इन क्वेश्चन के रिमाइंडर क्या होते हैं? 0 होते हैं। पूछो क्यों 0 होते हैं? यहां से लेकर के 14 तक कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन जैसे ही 15 आएगा वैसे ही रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपको पता है 0 का गुणा किसी भी संख्या पर कर देने पर वो तमाम रिमाइंडर को क्या बना देगा? 0 बना देगा। इसलिए सीरीज और सीक्वेंस, हाँ, ये सीरीज और सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये सीरीज और सीक्वेंस क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। तो एक स्थान पर जाकर ये पूरे आंसर को क्या बना देता है? 0 बना देता है। मेरी बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। जब प्रॉपर सीरीज, प्रॉपर ऑर्डर में सीरीज होती है मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में नहीं, किसमें? मल्टीप्लाई में। जब प्रॉपर ऑर्डर में सीरीज होती है मल्टीप्लाई में, जब प्रॉपर ऑर्डर में सीरीज होती है मल्टीप्लाई में, तब जनरली रिमाइंडर आ जाइए ना, तब जनरली रिमाइंडर 0 होता है। तब जनरली रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? चलिए, घातांक का नियम नंबर 1, रूल ऑफ पावर। एग्जाम्पल नोट कर लिए सभी ने? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, और डिवाइड कर देंगे किसी भी 15 20 25 100 से कम संख्या में। जैसे सीक्वेंस कहाँ तक गया है? 100 तक गया है, तो 100 से कम से डिवाइड होना चाहिए। तो 100 तक लेके गए और 115 से विभाजित कर दिए तो फाल्स वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? अब आज एक नई क्लास, कोई लोग नहीं थे पिछली क्लास में तो भी उससे कोई लेना देना नहीं, यानी फ्रेश क्लास फ्रेश बच्चों के लिए काम करेगी, ठीक है ना? तो आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास कल के लिए भी काम करेगी। यानी कि जो बच्चे कल आएंगे उनके लिए ये वाली क्लास लेनी जरूरी होगी, और आज वाली क्लास जो लेंगे वो कल लेंगे और परसों भी लेंगे,
तब उनको इस क्लास का मतलब निकलेगा, तब आप यूज कर पाओगे। जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम में बैकबोन का काम करता है रूल ऑफ पावर, घातांक का नियम। घातांक के कुछ नियम हैं जो अगले सवालों को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। यहाँ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम में। जो पहला नियम है घातांक का नियम, रूल ऑफ पावर, गुणा का नियम, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम। नोट करिए, पहला नियम है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नियम। समान आधार होने पर घातांकें जुड़ जाती हैं, समान आधार पर घातांकें जुड़ जाती हैं। When base are equals, then power will be added. When base are equals, then power will be added. समान आधार होने पर घातांकें जुड़ जाती हैं। कैसे? देखिए, अगर मैंने लिखा है x की पावर a मल्टीप्लाई बाई x की पावर b मल्टीप्लाई बाई x की पावर c, आपको पता है ये क्या होते हैं? आधार होते हैं। और ये क्या होते हैं? पावर होते हैं। क्या आधार समान है? तो उसको ले लेंगे कॉमन और पावर क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। न्यूमेरिकली देखिए, 3 की पावर 17 इंटू 3 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 21, आधार समान है, कॉमन ले लिया। 17 प्लस 18 प्लस 21 कितना आया? 35 प्लस 35 और 21 कितना? 56। 3 की पावर कितना आंसर आएगा? 3 की पावर। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा? जब बेस इक्वल होगा। ठीक है ना? बेस इक्वल होगा तो पावर, और दूसरी कंडीशन मल्टीप्लाई लगा होगा। क्या लगा होगा? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस भाग नहीं, केवल और केवल आपकी पहली क्लास से आ जाएगी। उद्देश्य बताइए आप अपना, नाम और उद्देश्य दोनों बताएंगे। बैठ के स्कूल में नहीं। ठीक है। एमपी पुलिस में क्या? कांस्टेबल। ओके, मिटा दो इसको। गुणा का नियम नंबर 2 खामोशी से पढ़ेंगे, आवाज से नहीं। गुणा का नियम नंबर 2। पहले क्या लिखा था? जब आधार समान हो। अब क्या लिखेंगे? जब घातांक समान हो। लिखिए, समान घातांक होने पर, समान घातांक होने पर आधार का आपस में गुणा कर दिया जाता है। When powers are equal, when powers are equal, then base will be multiplicated. समान घातांक होने पर आधार का गुणा कर दिया जाता है। समान घातांक होने पर आधार का गुणा कर दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, समान आधार होने पर घातांक जोड़े जाते हैं, लेकिन समान घातांक होने पर आधार का गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा x की पावर a इंटू y की पावर a इंटू z की पावर a, क्या इक्वल है? पावर इक्वल है, तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू वाई इंटू जेड की होल पावर a। क्लियर है? न्यूमेरिकली से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 15 की पावर बड़ी संख्या हो जाएगी, 3 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7 इंटू 15 की पावर 7। क्या करेंगे? 3 गुणा 4 गुणा 15 की पावर 7, कितना हो जाएगा? 180 की पावर 7। क्लियर है?
देखिए आप लोग अपनी मैथमेटिक्स को सिंपलीफाई करने के लिए कई बार इस रूल के अपोजिट पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई मर्तबा आप अपनी मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए दिखाते हैं हम आप लोग क्या करते हैं, वो यहीं से उठता है। कई बार बच्चे भ्रम में रहते हैं। आपने देखा होगा कई मर्तबा कुछ इस प्रकार लिखा होता है, लिख दिया मैंने समझिए 12 और 12 की पावर लिख दिया हमने 17। अब 12 को आप जो जो भी लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। वेट करिए, एक ही बार में देखते हैं। यानी कि 4 की पावर भी 17 है और 3 की पावर भी 17 है, लेकिन ये काम केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। आप अगर सोचो 12 लिखा है, आप इसे 10 प्लस 12 की पावर 17, 10 प्लस 2 की पावर 17 और फिर से आप 10 की पावर 17 प्लस 2 की पावर 17 लिखेंगे तो ये निहायती गलत होगा। क्या होगा? ये निहायती गलत होगा। ये खेल केवल किसके साथ खेला जा सकता है? मल्टीप्लिकेशन के साथ खेला जा सकता है, प्लस और माइनस के साथ नहीं खेला जा सकता है। क्लियर है ना? प्लस और माइनस के साथ ये खेल नहीं खेल सकते। ठीक है, खेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, है ना? हॉकी के खेल का रूल हॉकी में ही लागू होगा और क्रिकेट के खेल का नियम क्रिकेट में लागू होगा। है, अगर मैं 21 की पावर 13 लिखूं, 11 लिखूं, आप 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3 की पावर 11। आप इसे अलग अलग क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 11 और 3 की पावर 11। ये जरूरत के हिसाब से हम इन्हें कभी तोड़ेंगे, कभी जोड़ेंगे, है ना? ये निर्भर करेगा क्वेश्चन में जरूरत किसकी है ना? क्वेश्चन की आवश्यकता किसकी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना सभी लोग? इस बात को आपको बखूबी समझना होगा, यहीं से ध्यान में रखना होगा और नोट करना होगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप। लिखिए, इसी नियम के अंतर्गत इक्कीस की पावर 11 बराबर 7 गुणा 3 की पावर 11 को अलग अलग लिख सकते हैं। 7 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 11। मिटा दूं? लिखिए, गुणा का नियम नंबर 3, गुणा का नियम नंबर 3, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर 3। x की पावर a की पावर b, इस किस्म से लिखेंगे। x की पावर a की पावर b, इसे कहते हैं रूल ऑफ पावर, घातीय घातांक का नियम, घातीय घातांक का नियम, रूल ऑफ पावर, घातीय घातांक का नियम। ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लिकेट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? गुणा कर दिए जाते हैं। लिख लीजिए, घातांक की घातांकें आपस में गुणा कर दी जाती हैं। घातांक की घातांकें आपस में गुणा कर दी जाती हैं। अभी बीती क्लास में इस नियम का बहुत इस्तेमाल किया है आपने, है ना? रिमाइंडर थ्योरम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर a b, लिखा है x की पावर a की पावर b की पावर c। कितनी भी पावर हो क्या करेंगे? सबको उठा के मल्टीप्लिकेट कर देंगे। x की पावर a b c।
न्यूमेरिकली लिखा है 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, 5 की पावर 24। नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, अभी मैं कंफ्यूज करने वाला हूं। हो गया, मिटा दूं? 5 की पावर 3 की पावर 2, ये है इंडिविजुअल पावर ऑफ पावर। इंडिविजुअल पावर ऑफ पावर, जब ब्रैकेट नहीं लगा हो तब, जब ब्रैकेट नहीं लगा हो तो वो कॉमन पावर नहीं है। पिछली वाली क्या थी? कॉमन पावर थी। ब्रैकेट में वहां लिख लेना, पिछले वाले रूल में कॉमन पावर थी वो, पिछले वाले रूल में लिख लेना कॉमन पावर थी। ये कौन सी पावर है? इंडिविजुअल पावर ऑफ पावर है। कैसे पहचानोगे? ब्रैकेट से पहचानोगे। अब ये बेटा 3 की पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। आंसर आएगा 5 की पावर 6 नहीं, 5 की पावर 9। क्लियर है? इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। अगर मैं लिखूं 15 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 की पावर 3 का मान 8, 15 की पावर 8 होगा। इसी को अगर मैं लिखूं 15 की पावर 2 की पावर 3, अभी कितना होगा? पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेट हो जाएगी, 15 की पावर 6 आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को? फर्क समझ में आ रहा है ना? दोनों का आंसर अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। पुस्तकों में भी ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, यूज करते हैं वो लोग, लेकिन किताबों में जब रूल बताते हैं तो पावर ऑफ पावर में सिर्फ ये वाला रूल बता देते हैं। कहां गया ये वाला, कि घातांकों की घातांकें आपस में गुणा कर दी जाती हैं। ठीक है? आप बाद में आगे जाकर के फंस जाते हैं इस नियम में, इस बात का आपको ख्याल रहे, है ना, कि घातांक की घातांकें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक में ब्रैकेट लगा होता है, एक में ब्रैकेट नहीं लगा होता है। बना लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा का नियम खत्म हुआ। इन नियमों को ध्यान रखना। मैं लॉग भी पढ़ाऊंगा साथ में, घातांक की घातांकें पढ़ाने के तुरंत बाद मैं लॉग पढ़ाऊंगा, नहीं तो भूल जाते हैं बच्चे। लॉग पूरी तरह से किस पर बेस्ड है? रूल ऑफ पावर पर बेस्ड है। तो इसके पढ़ाने के तुरंत बाद में लॉग पढ़ा दूंगा, तो आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं। ठीक है ना? डायरेक्ट आप लॉग पढ़ लेंगे, नहीं तो बाद में मुझे फिर रूल ऑफ पावर पढ़ाना पड़ता है जिस दिन मैं लॉग पढ़ाता हूँ, है ना? तो लॉग यहीं कहीं खत्म कर लेंगे, एडवांस मैथ में नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक मैथ में लॉग पढ़ा देंगे। ठीक है? हालांकि बीते 3 सालों से लॉग नहीं आया है, 3-4 वैकेंसी से लॉग नहीं दिया है। हाँ, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट में कई बार पूछा है ना लॉग, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट में कई मरतबा उन्होंने लॉग दिया, लेकिन बीते 3-4 बार से लॉग नहीं आ रहा है। सीजीएल में आता है एक आध क्वेश्चन लॉग का, है ना, लेकिन यहाँ पर फिर वो रिपीट कर सकता है कभी भी। चलिए आते हैं आगे। भाग का नियम, रूल ऑफ डिवीजन। रूल ऑफ डिवीजन, भाग का नियम। सोए नहीं जागते रहें, जब भी नींद आए तो हमारा चेहरा याद करें राक्षस जैसा, ये कभी भी हमला कर सकता है आगे से, है ना? नींद तो नहीं आ रही बाबू मोसाए? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, आपका नाम आज तक हम नहीं जानते। आपके? हाँ, अरुण जी। रहते कहाँ? बीच बीच में आते नहीं हो तुम? अरे नहीं आए थे, कई दिनों से नहीं आए। हाँ, अरे वो कहाँ गया तुम्हारा पंडर सोमेंद्र? हाँ, तबीयत खराब है उसकी, उसको ठीक करवाओ यार, मतलब लड़के को अच्छा पढ़ रहा था वो, एमबीए में एडमिशन करवा दो।
तुम जीवन ही खत्म कर दो उसका बेचारा, कैरियर शुरू करने से पहले, है ना। भाग का नियम, समान आधार होने पर घातांकें घट जाती हैं, समान आधार होने पर घातांकें घट जाती हैं। लिखना बड़ा जरूरी है पढ़ने से ज्यादा हमारी क्लास में, हमारी क्लास में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बंदा ईमानदारी से नोट्स बना लेगा, नैया उसकी पार लग जाएगी। मैं लिख के और दस्तखत करके दे सकता हूँ, लेकिन जो बंदा केवल सवाल लगाने आता है मेरी क्लास में, वो अगले 8-10 साल तक सवाल ही लगाता रहता है ना। अगर आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस होना है तो हमारी क्लास का नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि अगली क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मेरी कोई रेडीमेड नोट्स नहीं होती, आपकी ही नोट्स होती है ना। इसलिए हर क्लास की मेरे, अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, है ना। हर बार एग्जाम एनालिसिस करके मैं आऊंगा और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको इससे पहले केवल और केवल परीक्षा में ही भेंट हुए होंगे, है ना। और किताबों से कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, सर मैंने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें से एक भी नहीं दिखा मुझे किताब में, है ना। होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन मत करना, क्योंकि किताब के आधार पर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो एक बच्चे को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, किताबों को मैं फॉलो करूंगा तो मैं एक भी बच्चे को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसलिए आपको अपनी पर्सनल नोट्स किताब की तरह बनानी चाहिए, सभी लोगों को ईमानदारी से किताब की तरह नोट्स बनानी चाहिए। उसमें एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप आज से जब 2 महीना पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आप 2 महीने बाद रिमाइंडर थ्योरम किताबों में ढूंढेंगे ना, क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। तो आपके पास एक मैटर होगा, आप हमारे पास ही पूछ लेंगे सर कोई मटेरियल दे दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम उस वक्त खाली हो चुके हैं। ताजा ताजा ही याद रहता है आपको जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जिस टॉपिक में होता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ बार बार कि मुझसे नोट्स मत मांगना, क्लासरूम का ही नोट्स तुम्हारा नोट्स होगा, यही तुम्हारी नैया पार लगा सकता है। और खूब पढ़ाई करना, मन लगाकर पढ़ाई करना। जो सपना देखा है तुमने, उसको साकार करने के लिए एक ही शॉर्टकट है, और वो है ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना, निरंतरता के साथ पढ़ाई करना, बार बार पढ़ाई करना, बार बार पढ़ाई करना। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि आपने जो ड्रीम देखा है वो काम चलाऊ ड्रीम है, टाइम पास करने वाला, या एडिक्शन वाला ड्रीम है। दोनों में बहुत अंतर है, काम चलाऊ ड्रीम और एडिक्शन। हम किसी चीज के लिए एडिक्ट हो जाते हैं ना कई बार, है ना। कोई नशे का एडिक्ट हो जाता है, कोई मूवी देखने का एडिक्ट हो जाता है, कोई सोने का एडिक्ट हो जाता है। कुछ भी करे या ना करे वो सोता जरूर है। अगर आप इसी प्रकार जो अपना सपना देखते हो ना, वो एडिक्शन टाइप का हो जाए, तो आप कुछ करो या ना करो, पढ़ोगे जरूर। आपको लगेगा कि हमें ये हमारा सपना हमारे सामने खेल रहा है। और उसमें ये भी देखो, जब तुम कोई सपना निर्धारित करो, अगर ये मेरा सपना साकार नहीं होगा तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा। थोड़ा भय भी उत्पन्न होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, भय बिन होय न प्रीत, बिना भय के भी कोई काम नहीं होता। तो भय हंटर से नहीं आएगा, अपने लिए हंटर का काम भी तुम ही करोगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा डरो, थोड़ा सा मस्ती में रहो, और थोड़ा सा निरंतर रहो। इस बात का बहुत ख्याल रखना। टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं। कभी मन उठाया पढ़ने लगे, कभी मन उठाया हटाओ, अपने बस की नहीं है। निर्धारित कर लो है कि नहीं है बस की, है ना। तो उस हिसाब से भी टाइम खराब करोगे। टाइम क्यों खोटी करने का बाबा। जैसे मैंने लिखा x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b डिवाइडेड बाई x की पावर c, क्या समान है। देख के बात करें, देख के बात करें, क्या समान है। आधार समान है, a माइनस बी माइनस सी। कंसंट्रेशन नहीं है तो पढ़ भी लिया तो क्या लेना देना। कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। बोले सर पढ़ा तो सब था, आता भी सब था, लेकिन एग्जाम में गए तो ए का बी लगा दिया और बी का सी लगा दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन पे आप काम नहीं करते हैं। कंसंट्रेशन पर भी काम करिए ध्यान से। मिटा सकता हूं मैं, न्यूमेरिकली चेक करते हैं, न्यूमेरिकली चेक करते हैं। अगर मैंने लिखा 15 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 15 की पावर 117 डिवाइडेड बाई 15 की पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 की पावर माइनस 23, आंसर क्या होगा।
जल्दी जल्दी जल्दी। क्या करेंगे? भूल गए? 15 की पावर 123 माइनस 117 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 23 कुल 161 15 और 23 38 ये हो गए। यहाँ से 3 और 3 6 38 और 6 44 15 की पावर 44 15 की पावर 44। ये भाग का नियम था। कौन सा नियम था? रूल ऑफ डिवीजन, भाग का नियम। आगे बढ़िए। घातांक के नियम के बाद लिखिए डिग्री पावर रूल। डिग्री पावर रूल शून्य घात का नियम। शून्य घात का नियम। मैंने इन अपने मित्रों को तुम समझा के आना कल से। समोसा खिला के आए थे तुम, झूठा दिया होगा। झूठा समोसा खिलाओगे तो मानेंगे मित्र लोग। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। जैसे 15 की पावर 0 1, 15,000 की पावर 0 1, -3 की पावर 0 1। लेकिन 0 की पावर 0 का मान खहर होता है। 0 की पावर 0 का मान खहर होता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? खहर कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? खहर कहते हैं। इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड कहते हैं। 0 की पावर 0 को इन्फिनिटी कहते हैं, खहर कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। लेकिन खुद 0 की पावर 0 का मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, खहर होता है। ठीक है, अगला लिखिए रूल ऑफ इनवर्स, व्युत्क्रम का नियम। रूल ऑफ इनवर्स, व्युत्क्रम का नियम। लिखिए किसी भी संख्या की पावर अगर नेगेटिव है तो वह संख्या पलट जाती है, इन्वर्स हो जाती है। किसी भी संख्या की पावर अगर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो वह संख्या पलट जाती है, इन्वर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर अगर -1 है तो 1/x हो जाएगा। 5 की पावर -1 है तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 2/3 की पावर अगर -1 है तो ये 3/2। इन्वॉल्व रहो सारे लोग, सब। थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है। 3/5 की पावर -1 है तो इसका आंसर 5। पहले इतना नोट करो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? भगवान कसम, विद्या कसम बोल दिया अगले ने, भगवान कसम नहीं बोला।
अब मैं विद्या को बता दूंगा बेटा कि इसने भगवान की कसम नहीं खाई, तेरी खा ली। रहन दे, नहीं बताए। गर्मी है, पक्का गर्मी लग रही है, मतलब आप लोग ठीक हो। भाई गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगेगी तो क्या सर्दी लगेगी? अगर सर्दी लगी होती तो प्रॉब्लम थी, है ना। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ है। बहुत ज्यादा गर्मी, लिटरली बहुत गर्मी। थोड़ी सी हवा दे दी हमने, जिंदा रहे है जिससे। चलिए अब चलिए, जो लोग रूल ऑफ पावर को पहली मर्तबा फील कर रहे हैं उनके लिए घबराहट का मौसम है। देखो आमतौर पर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे -1 की पावर अपन ने -1 कर दी ना, -2 की पावर, उनको लगता है माइनस और माइनस प्लस, और वो इसका आंसर 2 दे देते हैं और ऑप्शन नंबर ए में ही होता है। ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब पलटना होता है, इसका मतलब पलटना होता है। तो जब ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 1/-2। अब आप इसे 1/-2 लिखें अथवा, कई बच्चों को ये भी नहीं पता, -1/2 लिखें अथवा बीच में -1/2। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखिए। जिनको नहीं पता है वो नोट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे माइनस नीचे लगा हो, चाहे माइनस ऊपर लगा हो, चाहे माइनस बीच में लगा हो। अब कोई ये मत कह देना सर तीनों ही ऑप्शन में आ गए तो किसको लगाएं, है ना, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कहना। कैसे छोटू, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तुम्हारा? हो गया। हो गया? तुम्हारा भी हुआ? दोनों का हो गया? फर्स्ट में तुम थे, सेकंड में तुम थे, तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ भाई? इन्हीं के साथ दौड़े थे, कहाँ गया? इन्हीं के साथ दौड़े थे। ये अंडर 19 में है, तुम किसके साथ दौड़े थे? अंडर 20, अंडर मतलब बूढ़े हो गए, बुजुर्गों की श्रेणी में दौड़े थे। हाँ? ये बहुत बच्चों के साथ दौड़े देखे थे तुम वहाँ गए थे। तो कौन सी रैंक आई तुम्हारी? फर्स्ट आई। तुम्हारी कौन सी है? सेकंड आई। भैया गोल्ड मेडल लेकर के आना अगली बार ओलंपिक में। अरे नहीं नहीं, अभी नॉर्मल था क्या? क्या मतलब 4 दिन तक। एक बात बताओ, बरगद का पेड़ पहले दिन बरगद बन गया था क्या? बरगद के जो बीज होते हैं वो एक नाखून में कम से कम 100 आ सकते हैं, पता है तुम लोगों को? नो सर। बरगद के बीज, बरगद के फल नहीं, बरगद के फल नहीं बेटा, फल के अंदर बीज होते हैं बहुत बारीक, एक नाखून में कभी देखना, बहुत ब्लैक कलर के शाइनिंग करते हुए बहुत छोटे बीज होते हैं। एक नाखून में कम से कम 100 से अधिक आ सकते हैं, ऐसे उठाओगे तो। और एक बीज से कितना बड़ा बरगद बनता है देखते हो? सबसे लंबी आयु का पेड़ होता है, वृक्ष होता है धरती पर, बरगद होता है ना, है ना। तो इस बात से क्या सीखते हो आप? किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप आपने लिया है, आप क्यों नहीं पहुंच सकते भाई? ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं। जो ओलंपिक में पहुंचते हैं उनके शरीर में क्या 207 हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206 होती है ना, गिनवा लेना जाके, कहीं एक आध ज्यादा तो नहीं है। पैर उनके 3 होते। अच्छा उसेन बोल्ट था ना तुम्हारे, उसका, उसके क्या 4 पैर थे? कितने पैर थे? 2 ही पैर थे ना। हार्ड मांस का ही था ना, अगला आदमी की रबड़ का था। क्या दिक्कत क्या थी उसमें? बनावट में कोई बनावटी दिक्कत थी क्या? कोई स्पेशल था क्या उसमें? रंग भेद प्यारा और खुद
खुद का ही अपमान कर रहा है ना। एक तो रंग भेद प्यारा है, ऊपर से खुद का ही अपमान कर रहा है। खैर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि सपने बड़े देखने चाहिए। कभी सुना है कि सपने हमेशा औकात से बड़े देखने चाहिए, औकात से बड़े सपने देखने चाहिए, ध्यान रखना है ना। हमेशा लोग कहते हैं ना कि अपने पजामे में रह, अपने पजामे से बाहर निकलने की कोशिश मत कर। ऐसे लोग कहते हैं जो भयभीत होते हैं, कहीं ये पजामे से बाहर आ गया तो मेरा क्या होगा। आ रही बात समझ में? इसलिए पजामे से बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। नेगेटिव पे नहीं ले, पॉजिटिव पे ले। पॉजिटिव बात पॉजिटिव बात, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने एक शुरुआत करी है, उस शुरुआत को ध्यान रखो, अभ्यास करते रहो। और कैसा अभ्यास? बार बार अभ्यास करते रहो, ठीक है। नोट्स बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसको थोड़ा सा और तरीके से बताते हैं। तुम भी गिव अप मत करना, अगले ट्रायल में तुम्हारा भी होगा। 25 साल वालों को भी लेते हैं ना फिर बाद में, साथ में ही था। अब कब होगा? अब कोई कंफर्म नहीं है, फिर ठंडी में होगा। तो अभी कितना टाइम है तुम्हारे पास? 1.5-2 साल टाइम है। नहीं, अभी अगले ट्रायल के लिए कितना टाइम है तुम्हारे पास? 6 महीने हैं। तो 6 महीने तुम बढ़िया ट्रेनिंग करो, बेहतरीन वाली ट्रेनिंग करो। हाँ एडमिशन मिलेगा ना, हम करवाएंगे एडमिशन। हो गया ना एडमिशन, हम करवाएंगे वहाँ, तुम्हारा चिंता नहीं होगा। चलिए क्या हुआ? तुम्हें भी जाना है? तुम्हें जाना था? तो ट्रायल हो गए क्या लड़कियों के? एक साथ था ना ट्रायल, तो जाना एडमिशन करना पड़ता है। कोचिंग की आईडी देंगे, महीने का 300 रुपए लगेगा। अरे दे देगी वो 300। अगले ट्रायल में चले जाएंगे। ट्रायल भी नहीं, अभी एडमिशन हो जाएगा, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पर जाकर के, यहाँ पर साई का वो है ऑफिस है ना, वहाँ पर जाकर के फॉर्म वॉर्म जो भी मिलता होगा प्रोटोकॉल का पालन कर लेना। एडमिशन नहीं मिलेगा तो बताना, व्यवस्था करवा देंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए। -2 और इसकी पावर -2, समझिए। -2 और इसकी पावर कितनी है? इस माइनस का केवल एक ही मतलब है, इसे पलटना, लेकिन पावर मौजूद रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक चीज है, बहुत बारीक चीज है। इस माइनस ने सिर्फ एक काम किया, इसको पलटने का, बाकी ये 2 अवेलेबल रहेगा। अब ये 2 अवेलेबल है तो ये 2, इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर रहने वाले सभी लोगों की वो पावर होता है, हाँ या ना। एक की पावर 2 का कोई मतलब नहीं है, एक ही रहेगा। लेकिन ये -2 इंटू -2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ। इस वजह से ये कितना हो जाएगा? नोट करिए। आप में से किसी के भी अंदर अगर कोई प्रतिभा है, कोई क्रिएटिविटी है, तो उसको खत्म नहीं करें समय के प्रभाव में। उस क्रिएटिविटी को जिंदा रखें और उपयुक्त प्लेटफॉर्म तलाशते रहें, क्योंकि अब तो संसाधन भी हो गए हैं। पहले जमाने हुआ करते थे कि पता ही नहीं चलता था कब कहाँ क्या हो रहा है। हाँ सर, जब मैं 16 साल का, जब मैंने आर्मी की तैयारी स्टार्ट की थी, जब मुझसे बड़े थे 18-19 साल के लड़के थे ना, वो मुझसे बहुत आगे दौड़ते थे 1 साल पहले। जब मैंने तैयारी की तो 6 महीने में उनके साथ हो गया। उनके साथ हो गया। और अभी टाइम ये आया है कि तुम फर्स्ट रैंक पे आ रहे हो, अभी भी उनके साथ। अब इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? केवल एक चीज कि तुम उसमें क्या रहे, कंसिस्टेंस रहे और लगातार प्रयास करते रहे। केवल यही 2 चीजें रही ना, हार्ड वर्क करते रहे और इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा रही कि हमें इनको बीट करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। खैर चलिए, संतुष्ट नहीं होना, भी प्रैक्टिस करते रहना। दिल्ली भी बहुत दूर है, मिटा दो। अब तो मध्य प्रदेश सरकार भी प्रमोशन देने लगी है,
स्पोर्ट्स के आधार पर। अभी तो बंद कर दिया था उन्होंने, है ना? निकले हैं वो 60 पद हैं, अभी 60 पद निकले। कंपटीशन बहुत है, ऐसा स्थिति नहीं हो रहा। नहीं ठीक है, लेकिन एक बार शुरू हुआ, बीच में बंद हो गया था। 12-15 साल बिल्कुल पूरी तरह से स्पोर्ट्स कोटा बंद कर दिया था। धीरे धीरे वो विसंगतियां दूर हो जाएंगी, है ना? कम से कम शुरू तो हो गया कुछ ना। आइए, मैंने लिखा -3/5 की पावर -2। सॉल्व करिए। -3/5 की पावर -2 सॉल्व करिए। ये वाला माइनस क्या किया, इनको पलट दिया। -5/3 की पावर क्या हो गई, ये 2 हो गए। यानी कि -5 का भी पावर 2 और 3 की भी पावर 2, यानी कितना हो गया ये 25/9 धनात्मक का। ठीक है, अगला बनाइए। सर संख्या पलटेगी सर, माइनस का चिन्ह ऊपर ही रहेगा। हमने अभी 3 एग्जांपल देके यहाँ क्या बताए थे, चेक करो क्या बताए थे। 3 एग्जांपल दिए थे हमने, बताओ आशीष की हमने बताया क्या था वास्तव में। तीनों का मतलब एक ही होता है, तुम ऊपर रखो, बीच में रखो या नीचे रखो। इसमें भी सर किसी भी सवाल में गणित की बात कर रहा हूँ, पूरे गणित की बात कर रहा हूँ, इसमें उसमें नहीं होता है, पूरे मैथ की बात होती है। ये वाला माइनस ऊपर रखो, बीच में रखो, नीचे रखो, तीनों का मतलब एक ही होता है। इच्छा तुम्हारी है, तुम कैसे करते हो या ऑप्शन में किस प्रकार का है। ठीक है ना, तीनों का एक ही सेंस होता है। आपका नियम तो बताया था, उसमें 15 की पावर आधार समान थी, 15 की पावर माइनस में थी, तो उसमें क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? तो उसमें माइनस माइनस प्लस तो हो गए, उसमें नहीं कर सकते सर, पलटते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो हो गया था। आधार सेम थे ना सर, आधार सेम थे। आधार समान होने पर घातांकें घट जाती हैं, घटने का मतलब माइनस होता है, तो माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, फिर उसको भी प्लस कर दिया, तो ये नौबत ही नहीं आई वहां। ठीक, चलिए -3/5 की पावर -3, -3/5 की पावर -3, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला माइनस निपटाएंगे। ठीक है, तो ये -5/3 की पावर 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, -125/27 लिखिए या 125/-27 लिखिए, दोनों सही है, क्योंकि पावर 3 करेंगे तो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस 3 बार गुणा होगा, इसलिए माइनस आएगा। सर बीच में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, तीनों का एक ही मतलब है। अभी तक क्लियर है? अब हम पहुंचते हैं, लिखिए, मिटा दो इसको। रूल ऑफ फ्रैक्शनल पावर, भिन्नात्मक घातांक का नियम। रूल ऑफ फ्रैक्शनल पावर, भिन्नात्मक घात का नियम। x की पावर दो बटे 5, x की पावर 2/5। बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए सभी लोग, एकदम बोर्ड में देखना, पेन रख के, सारे लोग पेन रख देना, नहीं तो फिर ये एक बार उलझा तो निकल नहीं पाओगे। अब रूल ऑफ पावर पीक पे आ चुका है, अगर ये उलझा तो पूरे जीवन उलझन चलेगा, गर्दन छोड़ दो फांसी लग जाएगी।
भिन्नात्मक घातांक आते ही करनी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? सर्ड का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? रूट का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? मूल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? करनी का जन्म होता है। करनी, रूट, सर्ड, मूल, ठीक है। इन तमाम नामों को आपको जानना होगा, पता होना चाहिए। अब समझिए, बेस हमेशा बेस ही रहता है। बेस हमेशा बेस ही रहता है। डिनोमिनेटर रेडियंट बनता है। सब अलग अलग नाम मिलेंगे अभी आपको। डिनोमिनेटर क्या मिलता है? रेडियंट। करनी के वी में आपने जो भी चीजें आज तक अपने जीवन में लिखी हुई देखी हैं, उसको भारत में रेडियंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियंट कहा जाता है। और जो बेटा ऊपर होता है ना, वो अंदर इसकी पावर होती है। ऐसा ही चित्र बना लेना, नहीं तो जीवन पर्यंत दिक्कत होगी। डायग्राम बना लेना बिल्कुल ऐसे ही। बना लिया सभी ने? मैंने लिखा 25 की पावर 3/7। बताइए क्या करूं? पहले मैं क्या लिखूं? पहले 25 लिखूं। 25 पर क्या लगाऊं? करनी लगाऊं। करनी की घात 7 और वास्तविक घात 3। सब लोग लिख पा रहे हो? सब लोग लिख पा रहे हो ना? पक्का? आगे बढ़ूं? रेडियंट का मान 2 लिखा नहीं जाता। रेडियंट का मान 2 लिखा नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट समझ लिया जाता है। कुछ भी नहीं लिखा है रेडियंट का मान माने 2। रेडियंट का मान लिखा नहीं जाता। अब उल्टा करना है आपको, इधर से उधर शिफ्ट करना है। मैंने लिखा यहाँ 3, यहाँ लिखा 45 की पावर 2। 45 की पावर 2/3। सबको पता है ना? ये ऊपर और ये क्लियर है सभी को? अभी मैंने इसको सॉल्व करना नहीं सिखाया। सॉल्व करना आज सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ महाभयंकर काम करने पड़ेंगे। कुछ लोग गाली भी देंगे कि आदमी वास्तव में पगला ही गया है। 2 की पावर 1 का मान 2। 2 की पावर, ये फ्रेम में है यार? है? नहीं आ रहा? 4। 2 की पावर 3 का मान 8। 2 की पावर 4 का मान 12। संबंध इसका 4 की पावर 2 से है। संबंध के साथ रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना रटे रूल ऑफ पावर कर ही नहीं सकते आप। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 संबंध अथवा 2 की पावर 7 2 की पावर 8 अथवा 4 की पावर 16 का स्क्वायर। बस 2 की पावर 9 अथवा 8 की पावर 3।
2 की पावर 10 अथवा 4 की पावर 5 अथवा 32 का स्क्वायर। लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और आगे क्लास ही नहीं पड़ेगी जब तक ये रट के नहीं आओगे। आगे मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा ही नहीं, अब भी कभी यही बैठ के रटवाऊंगा, चाहे आज 7 बज जाए, रटते रटते 7 बज जाए, यहीं के यहीं रटना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ललित की गणित पढ़नी है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, रटना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। पंखे चालू करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपकी इच्छा सर। आपको काट नहीं बनवाना, पीछे का भी सुना था, वो उल्टा घूम रहा है। भूत होते हैं ना सर, आपने बताया कि भूत इतने में, इसमें लड़की थी, लड़की है, मरी नहीं थी। इसमें उसने डेमो लिया था सुसाइड करके, सच में। हाँ, इस फैन में क्लास नहीं था, उसका घर रहा होगा यहाँ, पर क्लास नहीं था। एक लड़की थी, फिर मैं नहीं था। रस्सी वही है जिसका झंडा फहराता है। चलिए आगे बढ़िए। अरे 2 की पावर 11 20, 2 की पावर 12 अथवा 62 का 64 का स्क्वायर, 16 का क्यूब, 4 की पावर 6, 8 की पावर नहीं होगा, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, 4 की पावर 6, 64 का 12 लिखा है। 2 की पावर 12 लिखा है। याद करना पड़ेगा संबंधों के साथ, छोड़ नहीं सकते। ये तो 2 का मामला था, आप 3 का लिख लिया ना सभी ने। हाँ जी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 अथवा 9 का स्क्वायर, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 या 27 का स्क्वायर, 3 की पावर 7 भी बहुत ज्यादा यूज किया है मेजरमेंट थ्योरम में। 3 की पावर 7, 3 का गुणा करो 21 87, 2187, 21 87, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, हाँ 65 61 या 9 की पावर 4 या 81 का
स्क्वायर, या कुछ और हो सकता है? बस इतना ही। नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? हटा दो? नो सर, कोई बात नहीं। अब 4 की पावर जब मैं बताऊंगा उस वक्त बेहतर चीज ये होगी कि आप ऑलरेडी 4 की सारी पावर जो हमें बतानी है लिख चुके हो। किसके साथ? 2 के साथ लिख चुके हो। 4 की पावर 2 लिख चुके हो ना? 2 की पावर 4 होता है, लिख चुके हो ना? 2 की पावर 4 होता है। 4 की पावर 3 8 का स्क्वायर भी होता है और 2 की पावर 6 होता है। 4 की पावर 4 216 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है और 2 की पावर 8 होता है। 4 की पावर 5 1024, 32 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 10 होता है। 4 की पावर 6 40 96। डन? लिख चुके हो? दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। फिल्टर्ड लिखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। भयभीत तो होना ही नहीं है ना, बोर तो बिल्कुल भी नहीं होना। जिस वक्त तुम बोर हुए समझ लो तुम्हारी परीक्षा के 5 अंक गए। एक एक अंक के लिए पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। एक अंक पीछे यानी कि कम से कम 20,000 लिस्ट नीचे, एक अंक में 20,000 रैंक नीचे। एक अंक का मतलब ये नहीं कि एक वर्ग से नीचे जाओगे, है ना। पॉइंट में तुम्हारा अंक कम हुआ तो कम से कम 2-3 हजार नीचे। ये ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट का झगड़ा है, रिस्क ले ही नहीं सकते तुम, कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। नौकरी बहुत कम है और पार्टिसिपेट करने वाले बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, सीमा नहीं है। और पढ़ने लिखने वालों की संख्या भी अब बहुत ज्यादा हो गई है। पहले के जमाने में पढ़ने लिखने वालों की संख्या सीमित हुआ करती थी, जागरूकता की संख्या बहुत सीमित हुआ करती थी, जागरूकता भी अब बहुत ज्यादा है। आ रही बात समझ में? थोड़ा डरो, भयभीत हो जाओ, मिटा दूं? क्योंकि अब ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा मजाक मजाक में। आपको फीलिंग आएगी कि मैं इस बार सेलेक्ट होऊंगा, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। पक्का से बात है, सच सच बात है। 625 का मतलब 25 का स्क्वायर, 5 की पावर 6। यार ये गलत है, कितना होगा? 31 25, 5 की पावर 6, ये होगा 15,625, जो किसका क्यूब है? 25 का क्यूब है। यहां तक याद होना चाहिए, ठीक है। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 का 4, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। हो गया। 7 का स्क्वायर 149, कौन बोलो भाई? सिर्फ 49। 7 का क्यूब, 7 का 4, 49 का स्क्वायर 2401। हो गया। देखो बारिश बुला दी मैंने, बस 5 मिनट के अंदर बात हो गई।
इंदर भाई से बात हो गई? इंदर भाई को जानते हो नहीं जानते हो? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है भैया इस टाइम पे? भारत के शिक्षा मंत्री कौन बताएगा? कर्म प्रधान। अरे कर्म तो प्रधान होता है, हम भी जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री भारत के हर्षवर्धन नहीं रहे, मतलब जिंदा है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे। अद्वितीय हैं आप लोग। क्यों पढ़ते हो आप लोग यार? क्यों तैयारी करते हो? जबरदस्ती माता पिता को भी संबोध दिलाते हो कि हम पढ़ रहे हैं। एटीट्यूड में ही नहीं है तुम्हारे पढ़ाई, कुछ नहीं कहेंगे हम तुम्हें। स्पीचलेस। मिटा दो। तुम लोग बासी हो, पता है? सारे के सारे लोग बासी हो, ताजे हो ही नहीं। तिवारी जी बताया प्योर बासी हो। अरे अगला पूछा मैंने, स्वास्थ्य बताया अगला आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लिखो इसमें 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512। 512 हो क्या क्या होता है तिवारी जी? 2 की पावर 9 और 64 क्या क्या होता है? 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 8 की 16 की बोलो ना, 16 चौके 64 होता है। 8 की पावर 4 40 96 और क्या क्या होता है? 16 का क्यूब 64 का स्क्वायर 10 की पावर 10 की पावर सॉरी 2 की पावर 2 की पावर 12 4 की पावर 6 9 पे आ जाओ सीधे। 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 और क्या होता है? 9 की पावर 3 और क्या होता है? 9 की पावर 4 65 61 और क्या होता है? 81 का स्क्वायर 3 की पावर 8। जब रिलेट करके पढ़ते हैं ना अपन तो ये चीजें आसान होने लगती हैं। एक दिन में नहीं होता, घबराना मत, ये बहुत कठिन है ना? इनको जब भी वैल्यू आए ना तब इनकी संबंध जरूर ढूंढना। जैसे तुम्हारे पास 40 96 आ गया, अब थोड़ा टाइम देना ना 40 96 को सोचना। 40 96 2 से रिलेट करना, 40 96 को 4 से रिलेट करना, 8 से रिलेट करना, 16 से रिलेट करना, 64 से रिलेट करना। धीरे धीरे तुम्हारे आदत में आ जाएंगे ये लोग। मैथमेटिक्स में इनके अलावा वैल्यूज नहीं मिलती, पूरी मैथ इन पर बेस्ड है। जितनी वैल्यू मैं लिखाता हूं तुम्हें, जितनी वैल्यू याद करने के लिए बोलता हूं, पूरी मैथ इन वैल्यूज पर टिकी है। एडवांस मैथमेटिक्स में जो मैं कुछ ट्रिकें बताता हूं तुम लोगों को, ट्रिपलेट्स बताता हूं, पूरी मैथ उस पर टिकी हुई है, बेस है मैथ का। उसके आप बाहर कुछ है ही नहीं, बड़ा सीमित क्राइटेरिया है। कुछ काम कर लो बस, तुम लोग मैथ में खेलने लगोगे ऐसे उंगलियों से, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कुछ वैल्यू को अपना बना लो, मैथ तुम्हारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, वैल्यू तुम्हें सीखनी है ना? वैल्यू को कैरी करके तुम्हें चलना है, कैलकुलेशन तुम्हें सीखना है। वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगी। 9 तक पहुंच गए, इतने का मेरा कर्तव्य था काम करवाना। अब एक दिन काम नहीं चलेगा अगर क्यूब आपके 30 तक नहीं याद है। एक दिन अब आपकी मैथ आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने बहुत टाइम दे दिया, 1.5-2 महीने से बोल रहा हूं। एक दिन मैथ आगे नहीं बढ़ेगी। अब 30 तक क्यूब याद नहीं होगा तो 40 तक स्क्वायर अगर याद नहीं होगा, एक दिन मैथ आगे नहीं बढ़ेगी। मैं लगा दूंगा यहां आंसर, तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब सीरियसली कर लो स्क्वायर और क्यूब, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूं करनी। आज तो समय खत्म हो गया, सर्ड पढ़ाऊंगा।
करनी के तुरंत बाद में वर्गमूल पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट भी किस पर डिपेंडेंट रहेंगे? आपकी वैल्यूज पर। घन और घनमूल बताऊंगा, सिर्फ किस पर आधारित होंगे? वो केवल और केवल वैल्यूज पर। यानी इसके आगे की मैथ का जो रास्ता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास वैल्यू कितनी है। जितने लोग भी ऑनलाइन सुन रहे हैं वो सारे लोग कल बिल्कुल रेडी होकर के आएंगे। आज जो मैंने बोर्ड पर वैल्यू लिखी है, चाहे घर जाकर 10-10 बार लिखना पड़े, फिल्टर करके लिखना पड़े, आज के आज निपटा देना, तो कल की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो कल की पूरी क्लास जवाई में जाएगी। ठीक है ना? सारे लोग ध्यान रखना, सारा गेम वैल्यू का है। ठीक है? कल अगर आपका सपोर्ट रहा तो करनी पे पहुंचेंगे, नहीं तो इसी को निपटाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।